अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज की वीडियो मैं आपको दिखा दूं। आज हम लोगों ने आपके लिए मैंने स्पेशली वैल्यू विलेज गई थी। यहाँ पे वैल्यू विलेज कहते हैं, कनाडा का लंडा बाज़ार कह सकते हैं आप, या फिर कनाडा का मंगल बाज़ार कह सकते हैं आप इसको। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना, ये सारी यूज़ चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में मंगल बाज़ार लगता है, जुमा बाज़ार लगता है, तो ये जो चीज़ें लगती हैं ना, ये यहाँ से ही जाती हैं। जब ये यहाँ पे ये चीज़ें सेल आउट नहीं होती तो फिर यहाँ पे ही जो है ना, ट्रक्स भर के और सारा शिप हो के ना पाकिस्तान जाके फिर ये चीज़ें बिकती हैं। तो आप लोग कभी कभार आप लोग जुमा बाज़ार या कनाडा के संडे बाज़ार, पाकिस्तान के संडे बाज़ार या जुमा बाज़ार या मंगल बाज़ार आप लोग गए होंगे, जो बचत बाज़ार कहते हैं जिसको। तो उधर जो है ना, काफ़ी इस तरीके की ना अच्छी अच्छी सही प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और यूज़ को कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होती है, मतलब अगर आप प्रॉपरली तरीके से इसको डिटॉल से साफ़ कर लें तो शायद वो यूज़ ना रहे। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा चीज़ एक जो बंदा ले सकता है, और वो जो इतनी ज़्यादा उस पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, वो हो गई ये टॉयज़। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे मटेरियल के और काफ़ी सस्ते टॉयज़ भी थे, जो कि आप बच्चे एक एक दो दो साल बस यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर बड़े हो जाते हैं। फिर वो डिस्पोज ऑफ कहाँ पे करें, तो वो यहाँ पे वैल्यू विलेज जाके डोनेशन कर देते हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने भी ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो जोहा जीनिया के यूज़ की चीज़ें नहीं रही, उधर कपड़े नहीं रहे, तो जो जीनिया को भी छोटे हो गए, जोहा को भी, तो वो फिर मैंने जो है ना, यहाँ पे आके कई दफ़ा 2-3 दफ़ा डोनेशन भी कर चुकी हूँ। तो बात यह है कि आप इस उधर डोनेट भी कर सकते हैं। तो मेरा था, साथ साथ आप लोग वीडियो देखिए। यहाँ पे कुछ ब्रांड न्यू चीज़ें भी मिलती हैं और कुछ यूज़ चीज़ें भी मिलती हैं। आप लोग वीडियो देखिए, साथ साथ मैं बता दूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा ना एक क्वेश्चन पूछने में आया है कि हमें बताएं कि कनाडा, पाकिस्तान से कनाडा कौन कौन सी चीज़ें लानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें गैर ज़रूरी हैं जो कि नहीं लानी चाहिए। एक मैं डॉलरामा जाके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। द थिंग इज़ कि अगर आप पत्ती, चाय, चीनी वगैरह अगर आप ये लोग लाना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग बेशक ये चीज़ें ला सकती हैं, लेकिन आप उतनी क्वांटिटी में लाएं जितनी आपकी जगह है। अगर आपकी जगह ज़्यादा है तो आप उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लाएं। अगर आपके पास जगह इतनी नहीं है तो फिर आप थोड़ी कम क्वांटिटी में ले आएँ। लेकिन आप जो है वो ये चीज़ें लाएं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लाएं, क्योंकि आपको नहीं पता यहाँ पे आके आपके पास बस की चीज़ें नहीं है, मतलब बस पास नहीं है, उसी दिन बन जाता है, लेकिन आप लोग का जेट लैग ही नहीं ख़त्म होता। जो भी, अगर आप मियाँ बीवी आ रहे हैं, मियाँ बीवी फैमिली के साथ आ रही हैं, तो ऊपर से आपके ऊबर ईट्स हो गया या फिर ये जो ऐप्स होती हैं, ये भी आपका क्रेडिट कार्ड मांगती है। यहाँ पे आके आप क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ग्रॉसरी स्टोर्स में फिर आपको जाना होता है। ग्रॉसरी स्टोर्स में आपको ऑब्वियसली ऊबर करके ही आप जाएंगे, तो ऊबर में भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड मांगती है। ऊबर बुक कराएंगे और उसके लिए भी जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ये फेस किया कि 1.5 महीने तक हम लोगों ने स्टार्टिंग में ऊबर नहीं करा सके। मेरे जो फैमिली फ्रेंड है वही हम लोग को छोड़ते और रखते रहे, क्योंकि हमारे पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड नहीं था। उसके बगैर कैश ऊबर लेती नहीं है। तो खैर एक दफ़ा बिलाल स्नो स्टॉर्म में भी फंस गए थे बस स्टॉप पे, और बसेस बंद हो गई थी अचानक, और मतलब 1 घंटे बाद नहीं आ रही, फिर 1.5 घंटा बैठे रहे, वो बोलते अब आ रही है, फिर नहीं आ रही। तो ऊबर भी वो नहीं करा सकते थे, क्योंकि उनके पास उस वक्त तक हम लोग का बैंक का डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं बना था। तो बेसिकली अगर आप लोग वहाँ से आ रहे हैं तो आप लोग जो है ना, ये याद रखें कि थोड़ी सी जो ज़रूरी चीज़ें होती है ना, वो लाजमी लेके आएँ। इन द सेंस, अब मैं आप लोगों को खाने पीने के सेंस में बता दूँ, तो जो ड्राई चीज़ें होती हैं, जैसे हो गई, जो यहाँ पे आते साथ आप बच्चों को दे सकते हैं इंस्टेंटली, जो आप खुद खा सकते हैं। मतलब कि इट्स नॉट कि आप बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा अगर ये, क्योंकि यहाँ के वेदर का कोई पता नहीं। अगर आप बहुत सर्दी में आ रहे हैं, बाहर स्नो स्टॉर्म आ जाए या कुछ आ जाए, आप डायरेक्ट थके आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आते हैं, ऊपर से इट्स लाइक 24 आवर्स की आपको हेक्टिक, क्योंकि ये याद रखिए 16 आवर्स की फ़्लाइट होती है, लेकिन जो इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है आपका उधर से और इधर आके जो है ना, हमें 5 घंटे एयरपोर्ट पे लगे थे। लिटरली हम लोग सबसे लीस्ट लोग, मतलब एंड के लोग थे, जो कि फ़्लाइट के PIA के फ़्लाइट के आखिरी लोग बचे थे। हम लोग की फैमिली थी खाली, बाकी सारे जा चुके थे। हमारा पूरा इमिग्रेशन का प्रोसेस हुआ था, लैंडिंग के बाद PR का पूरा प्रोसेस हुआ था,
उसमें बहुत, उसके बाद हम लोगों ने अपने जो वैल्यूएबल्स हैं उसको हम लोगों ने चेकआउट करवाया था। उसका एयरपोर्ट का भी सारा एक मैं व्लॉग बनाऊंगी कि एयरपोर्ट पे हम लोगों ने किस किस थ्रू गुजरे थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके हम लोग गए थे। तो वो भी 5 घंटे का, मतलब कि कम से कम हमें जो है ना, और घर पहुंचते पहुंचते हम लोग को 24 घंटे का एक पूरे एक दिन का हमें सफ़र लगा था। और इसलिए आप लोग जो है ना अपने साथ जो ड्राई ईटेबल्स होते हैं ना उन लोगों को लाजमी रखें। साथ में आप लोग जो है वो अपने साथ स्नैक्स के तौर पे ज़्यादा ना हो तो नूडल्स लाजमी रखें, कि आपको कोई पता नहीं है कि आपको चाहिए हो सकती है। यहाँ पे एक सॉस पैन एटलीस्ट रखें, कि देगची के तौर पे एक सॉस पैन रखें जिसमें आप इंस्टेंटली चाय बना सकती हैं। अगर आप तो वहाँ से आ रहे हैं और वहाँ से बुक करवा रहे हैं, आपने Airbnb बुक करवाया है, तो कुछ होते हैं Airbnb जो आपके अंदर ये फर्निश्ड होती है, किचन वगैरह सारी एक्सेसरीज फर्निश्ड होती है, देगचियाँ शेगचियाँ स्पून्स वगैरह सब कुछ उन्होंने रखा हुआ होता है। कुछ में नहीं होता तो फिर आप इतना बड़ा, मतलब कि आप रिस्क क्यों लेते हैं। आप सब, हर बंदा थका हारा आता है, जेट लैग लगा हुआ होता है, तो बेसिकली एक सॉस पैन ही चाहे हो सके तो एक सॉस पैन रख लें। बाकी थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें रख लें खाने पीने की। मेडिसिन लाजमी लेकर आए, लाजमी मेडिसिन लेके आएँ, क्योंकि आपको कम से कम 3-4 महीने लगेंगे। फैमिली डॉक्टर, पहले आपका हेल्थ कार्ड बनेगा 2-3 महीने में, फिर उसके बाद फैमिली डॉक्टर ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पे फैमिली डॉक्टर बहुत मुश्किलों से मिल रहा है, बहुत ज़्यादा, हर फैमिली डॉक्टर फुल है। तो इसलिए फिर आपको फैमिली डॉक्टर मिलने में, इसलिए, और आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप लोग लाजमी बीमार होंगे। वेदर चेंज होता है, सब चीज़ें चेंज होती है, तो आप लोग लाजमी बीमार होंगे। तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड। आप लोग का पेट भी अपसेट हो सकता है, क्योंकि आप लोग देखिए, आप एक प्रॉपर पूरा एक पानी आपका चेंज हो रहा है, आप वेदर चेंज हो रहा है पूरा, मतलब हर चीज़ ही डिफरेंट है। चाहे बेशक यहाँ की एयर क्वालिटी साफ़ सुथरी है पाकिस्तान से या इंडिया से, लेकिन जो आपका जो इम्यून सिस्टम वहाँ का डेवलप हो जाता है ना, जब वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा साफ़ सुथरी हवा जो है ना वो बंदे से बर्दाश्त नहीं होती है। खैर, आपकी बॉडी से बर्दाश्त नहीं होती तो हम लोग तो आके लाजमी है कि सारे के सारे आप लोग बीमार होंगे। तो बी प्रिपेयर्ड, और अपने साथ एंटीबायोटिक्स लाजमी लाएं, क्योंकि यहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो है ना वो अंडर 18, अगर आपके पास हेल्थ कार्ड मिल जाएगा देन अंडर 18 बच्चों की एंटीबायोटिक्स तो फ्री है, वो भी प्रिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगी, और वो भी आपको वॉक इन क्लिनिक जाना पड़ेगा। अगर आपके पास, अगर मतलब आपके पास नहीं है फैमिली डॉक्टर उस वक्त तक, तो आपको वॉक इन क्लिनिक में 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा, और उसके बाद आपके नंबर आएगा। वॉक इन क्लिनिक वाले आपको प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और अगर स्नो स्टॉर्म्स हो, वेदर ज़्यादा ख़राब हो, तो फिर वॉक इन क्लिनिक्स भी बंद रहती है। और आप वॉकिंग क्लिनिक तक वही बात है, जा कैसे सकते हो जब आपका बस पास नहीं बना हुआ, आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है बैंक का, और आपका ऊबर आप नहीं करा सकते क्योंकि कैश ऊबर अब एक्सेप्ट नहीं करती। ऊबर ईट्स आप मंगवा नहीं सकते घर पे ऐप से, क्योंकि आप, हम लोगों ने स्टार्टिंग में 2 महीने तक, जब तक हमारा बैंक कार्ड नहीं आया था तब तक हम लोग जो है वो, हम लोग ये हो गया था कि हम लोग ने बैंक का सबसे एंड में सिस्टम रखा था। मतलब सारे सिस्टम करने के बाद एंड में हम लोग ने 10-15 दिन बाद जाके बैंक के लिए ओपनिंग अकाउंट के लिए करवाया और सारा कुछ किया, तो कार्ड आने में भी 15 दिन लगे। तो 1.5 महीने बाद जाके हमारे कार्ड आए। तो उसमें ये था कि हम लोगों ने ग्रॉसरी के लिए, बिलाल आप लोगों के सामने वीडियोस भी उन्होंने काफ़ी बनाई हैं कि वो स्नो स्टॉर्म्स में सब में बेचारे ग्रॉसरी के लिए कार्ट लेके जाते थे बस स्टॉप तक, और बस का चलो और उन्होंने पास बना लिया। बस आप ये कर सकते हैं कि बस पे आप कॉइन्स यूज़ कर सकते हैं, वो एक है चीज़, लेकिन उसके लिए फिर जाते थे पे उधर से आगे। मतलब ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ है, इसलिए बेसिक जो है ना कम से कम 2-3 दिन का ही राशन पानी लाजमी लेकर आएँ। एंड और साथ में ड्राई चीज़ें हो गई, साथ में मेडिसिन लाजमी लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ों की जो एंटीबायोटिक्स है ना, अगर प्रिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगी ना वॉक इन क्लिनिक से, डॉक्टर दे देगा, तो वो भी मैं कह रही थी कि वो भी बहुत महंगी हैं। तो लाइक $30 या $25, और जब आप स्टार्टिंग में आते हो तो आपको $25 $30 बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो वो काफ़ी महंगी है एंटीबायोटिक्स। तो इसलिए आप एंटीबायोटिक्स अपने साथ लाजमी लेकर आएँ। मेडिसिन्स अपने बच्चे ला रहे हैं तो लाजमी उनकी सारी मेडिसिन्स अप टू डेट रखें। और साथ में अब यहाँ पे जाके 1 साल बाद मैं जो भी मेडिसिन लेना चाहूँ मैं ले सकती हूँ, लेकिन बात ये है मैंने अच्छी खासी मेडिसिन लाई थी तो वो यहाँ पर निकाल लिया। एंड साथ में अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डोलरामा की दिखाऊंगी कि साथ मैं यहाँ पे कुकर भी लेके आई थी, क्योंकि कुकर यहाँ पे ना काफ़ी महंगा कुकर है, मतलब $350-400 तक का कुकर है।
तो अगर आप आ रहे हैं एज अ फैमिली तो कुकर भी लाजमी, अगर हो सके तो ला सकते हैं तो ले आएँ, लेकिन क्योंकि मैं तो लाई थी, मैं उसकी भी आपको वीडियो शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और चीज़ें जानना चाहते हैं कि यहाँ न्यू इमिग्रेंट्स आने से पहले और क्या क्या चीज़ें लाएँ और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको नहीं लानी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।